हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जीवों में श्वसन। आपका चैप्टर नंबर 10 है ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में आपको मैंने ये बताया, ये समझाया कि किस तरह से जो श्वसन की प्रक्रिया होती है। पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, जिसे हम इनहेल और एक्सेल या अंतः श्वसन और उच्च श्वसन कहते हैं। अब ये जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया के बीच में हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम हर सांस लेते समय, आप कभी भी जब सांस ध्यान से, हम अपनी सांसों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, है ना। कभी भी हम सोच के सांस नहीं लेते हैं कि अब रुको मैं सांस ले लेती हूँ, ऐसा कभी सोच के नहीं लेते सांस। निरंतर सांस जो है हमारी चलती रहती है। ये जो सांस हमारी चलती रहती है बच्चों निरंतर, जो हम ऐच्छिक तौर पर नहीं लेते, ऑटोमेटिक होता रहता है। ये हम सांस लेते रहते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं। जब भी हम सांस ले रहे होते हैं, अगर आप रिलैक्स होके 2 सेकंड के लिए बैठें और सांस, गहरी सांस भर के देखें, तो हर आती हुई सांस, यानी हर जो अंदर जाती हुई सांस है वो आपको ऊर्जा देती है, और हर छूटती हुई सांस, यानी कि हर बाहर निकलती हुई सांस जो है वो आपको रिलैक्स करती है। आप अपने अनुभव के आधार पे सोचें, हर आती हुई सांस ऊर्जा क्यों देती है और हर छूटती हुई सांस से हम रिलैक्स क्यों होते हैं। उसके पीछे का कारण जो है वो आपको इस चैप्टर में इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा क्या होता है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसके बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि वही सांस जब हम ले रहे होते हैं तो हमें ऊर्जा का अनुभव होता है, लेकिन जब वो सांस छोड़ने का नंबर आता है तो क्या होता है, आपको विचलित करने लग जाती है। आप अपनी सांस को गहरा भर करके भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, मतलब सांस को रोक नहीं सकते हैं ज्यादा देर तक। क्या होता है, आपका अगर आप बहुत देर तक भी रोकने की कोशिश करेंगे तो अपने आप सांस जो है वो छूट जाती है। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है उस सांस के साथ, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो उपस्थित गैस है उसमें ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि हम आती हुई सांस में तो एनर्जी की फीलिंग हमारे अंदर आती है, ऊर्जा का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम सांस को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि सांस को छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे अपने आप से तो सांस ऑटोमेटिकली छूट जाती है ना। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि श्वसन जो है वो जीवों पर सामान्य तौर से 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, श्वसन को अगर कॉम्पैक्ट करके हम समझने की कोशिश करें, तीनों प्रकार का श्वसन मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ कि 3 प्रकार का श्वसन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। श्वसन 3 प्रकार का होता है। श्वसन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, या जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और तीसरे प्रकार का श्वसन होता है, अवायवीय ही बोलेंगे इसको, लेकिन वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है। ये इंसानों में पाया जाता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो ऐसे समय पे भी हमारा शरीर जो है वो श्वसन की प्रक्रिया करता रहता है। लेकिन ऐसा क्या प्रोसेस है, कैसे वो प्रक्रिया संपूर्ण होती है, और उसमें क्या उत्पाद के तौर पे हमारे शरीर के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो चेंज हो जाता है,
क्या हम ऑक्सीजन गैस जब खींचते हैं तब जितनी ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, क्या उतनी ही ऊर्जा ऑक्सीजन के अभाव में भी बन सकती है? उसके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि श्वसन 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता होती है। मतलब जैसे हम लोग जो हैं वो वायवीय श्वसन करते हैं। हमारे पास वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन जब हम सांस भर रहे होते हैं तो हम सामान्य तौर पर ऑक्सीजन को ही अपने शरीर के अंदर इनहेल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे लिए क्या है? प्राण वायु है। यानी ऑक्सीजन की कमी अगर हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर जो लोग सांस खींचने के योग्य नहीं होते, बीमार हो जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑक्सीजन किसी भी तरह से हम अपने शरीर में खींच रहे हैं, है ना, उसके बाद हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये 3 प्रकार की होती है। पहला वायवीय, जिसमें भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को मिल रही है। तो जब भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को मिल रही है तो भरपूर ऊर्जा बनती है उसमें। ठीक। अवायवीय श्वसन का मतलब है ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हो रहा है वो आपका ईस्ट में पाया जाता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अवायवीय श्वसन मनुष्यों में नहीं पाया जाता। वायवीय श्वसन किस में पाया जाता है? मनुष्यों में। अवायवीय श्वसन आपका पाया जाता है ईस्ट में। और ऑक्सीजन के अभाव में भी जो श्वसन की प्रक्रिया है ये भी मनुष्यों में हो सकती है। ठीक है। तो जो ये श्वसन की प्रक्रिया है इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें मौजूद ग्लूकोज जो होता है, जो कि 6 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन अणु वाला मॉलिक्यूल है। ये जो 6 कार्बन अणु वाला मॉलिक्यूल है ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है? कोशिका द्रव्य में ये टूट जाता है। कोशिका द्रव्य में ये 3 कार्बन अणुओं वाले मॉलिक्यूल में बदल जाता है। ये प्रक्रिया सभी प्राणियों में एक समान होती है। इसके बाद 3 प्रकार से हो सकता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ईस्ट में हो रहा है तो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा बनती है। यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में हो रहा है, यदि ऑक्सीजन के अभाव में ये प्रक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी बन रही है। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उस समय पे हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ये लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि मसल्स में ये इकट्ठा होने लगता है। और चूंकि ये ग्लूकोज का संपूर्ण खंडन नहीं है तो इसलिए क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव किया है हमने। आप भी कर सकते हैं कभी। जैसे मान लीजिए हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केदारनाथ में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारे शरीर जब कमी है ऑक्सीजन की तो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता प्रॉपर। तो जब अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनाने लगता है हमारा शरीर, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा होने लगता है। और इसके कारण क्या होता है? इसके जमाव के कारण हमारे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मसल क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। तो ये मसल क्रैम्प के कारण क्या होता है? मसल क्रैम्प के कारण आपको दर्द का अनुभव होता है, खिंचाव का अनुभव होने लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी का स्नान ये सब फायदेमंद होते हैं। तीसरे प्रकार का आपका
या जिसे हम पहला प्रकार बोलेंगे, पहले प्रकार का जो श्वसन है वो है वायवीय श्वसन, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज होती है हर कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में बनता है? CO2 प्लस थोड़ा सा जल रिलीज होता है प्लस ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा भरपूर होती है। तो 3 प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों ने जाना कि सामान्य तौर पे इसको सबको सभी बच्चे नोट करेंगे। इसमें आप सभी बच्चों ने देखा कि ग्लूकोज का 6 कार्बन अणुओं वाला जो मॉलिक्यूल है कोशिका के अंदर, क्योंकि आप क्लास 7th में है तो क्लास 8th में आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ने को मिलेगा। कोशिका, हमारा जो शरीर है बच्चों, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन होता है, तो ये जो कोशिकीय श्वसन होता है हर एक कोशिका में ये प्रक्रिया होती है, और हर एक कोशिका में जब ये प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन अणुओं वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी कि पाइरुवेट में बदल जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा इसमें रिलीज होती है। श्वसन की प्रक्रिया जो है वो सामान्य तौर पर 2 चरणों में पूरी होती है। तो पहला चरण सभी प्रकार के जीवों में एक समान होता है। उसके बाद जैसा आपने बात करी है कि कोशिकीय श्वसन जो है वो कई प्रकार का होता है। आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अभाव में होती है उसे भी हम अवायवीय श्वसन का प्रकार कह सकते हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे भी हम अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है बच्चों, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ईस्ट जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया है उसमें श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कैसी होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही हो जाती है। मतलब श्वसन की प्रक्रिया के समय पे ईस्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में और ब्रूअर्स इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज होते हुए बहुत बार पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। तो ईस्ट को श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो जब ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, तो प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज का विखंडन होने पर ईस्ट में क्या होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है, जो एक अल्कोहलिक पदार्थ है। आपने ब्रेड का खट्टापन जो है वो महसूस किया होगा, हल्का सा खटास, जो बिल्कुल हल्की सी खटास होती है ब्रेड में, वो उसी एथेनॉल के कारण होती है। जो छेद होते हैं छोटे छोटे ब्रेड में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन के कारण बनते हैं, और आपका रिलीज होता है एनर्जी बहुत सारी, है ना। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो अवायवीय श्वसन की तुलना में, जब वायवीय श्वसन की हम बात करते हैं तो वायवीय श्वसन में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और अवायवीय श्वसन में उसकी तुलना में अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये जो ऑक्सीजन के अभाव में प्रक्रिया होती है इसे भी हम अवायवीय श्वसन का प्रकार कह सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली प्रक्रिया के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हम केदारनाथ गए हैं। केदारनाथ में क्या है? ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है वहां के मौसम में। तो उस समय पे कुछ लोग यदि बहुत अच्छे से सांस लेने की प्रैक्टिस नहीं है उनकी, तो कुछ लोगों के मांसपेशियों में चढ़ाई के दौरान क्या होने लगता है? खिंचाव होने लगता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जरूरत है ऊर्जा की, और जो ग्लूकोज है वो विखंडित होकर के ऊर्जा देता है। तो अगर सही तौर पर वो विखंडित नहीं होता या सही तौर पर श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, प्रॉपर वो नहीं मिलती है ऑक्सीजन, तो उसके लिए फिर क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में ही वही प्रक्रिया होने लगती है,
लेकिन उस समय पे प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज के विखंडन के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में आपका तैयार होने लगता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी मांसपेशियों में जमता है और उसके बाद मांसपेशियों में जलने लगता है और उसके बाद क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। तो इसको सभी बच्चे जो फ्लो चार्ट है ये नोट करेंगे और नोट करने के बाद आप अपने आप केवल ये फ्लो चार्ट देख करके श्वसन की प्रक्रियाओं के बारे में समझ सकते हैं। इस तरह से फ्लो चार्ट आप बना करके आपको क्या देखना है कि ग्लूकोज के 6 अणुओं का वाला जो मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट के 3 अणुओं वाला मॉलिक्यूल में टूट जाता है कोशिका द्रव्य में, और उसके बाद 3 अलग अलग प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया होती है जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकती है या ऑक्सीजन के अभाव में भी हो सकती है। यदि प्रेजेंस में हो रही है तो उस प्रक्रिया को हम वायवीय श्वसन कहेंगे, यदि एब्सेंस में हो रही है तो उस प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। और जो तीसरे प्रकार की प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के अभाव में होती है, जो आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है, उस प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन की ही श्रेणी में रखेंगे। तो ये 3 प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया आपने देखी। अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का और एनर्जी का रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो तब यही ग्लूकोज के 6 अणुओं वाला मॉलिक्यूल जो है ये टूट जाता है, टूट करके 3 अणुओं वाले पायरुवेट में चेंज होता है और उसके बाद फिर लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में रिलीज हो जाता है। तीसरे प्रकार का जो श्वसन है वो है अवायवीय श्वसन, संपूर्ण अवायवीय श्वसन जो ईस्ट में पाया जाता है, और ये जो है इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और थोड़ा एनर्जी भी रिलीज होती है। 3 प्रकार की श्वसन की प्रक्रियाओं के बारे में आपने जाना। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि सभी बच्चों ने ये चार्ट नोट कर लिया होगा, जिसमें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में बहुत अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में इकट्ठा करके आपको बता दिया गया है। 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसको बहुत ध्यान से आपको लिखना है और नोट भी करना है और समझना भी है। श्वसन की प्रक्रिया के प्रकार, और ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों ये आप लोगों को बिल्कुल आपके जबान पे रटी हुई होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बता दिया, आपने नोट भी कर लिया। अब हम आएंगे एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। डू यू नो व्हाई ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वाइन एंड बियर? वाइन का नाम सभी बच्चों ने सुना है, बियर का नाम सभी बच्चों ने सुना है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ड्रिंक्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7th क्लास ही नहीं 8th 9th तक के क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार 10th के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप सभी को पता है कि ईस्ट जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है वो क्यों यूज किया जाता है वाइन और बियर के प्रोडक्शन में? ईस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। अभी हमने बात करी कि ईस्ट जो है उसमें कैसा श्वसन पाया जाता है, अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन ईस्ट में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, मतलब ऐसा श्वसन जिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है। मतलब ग्लूकोज का विखंडन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है इस प्रकार के श्वसन में, इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये पाया जाता है ईस्ट में।
ईस्ट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन, which leads to the production of alcohol by incomplete breakdown of sugar. अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन यानी अपूर्ण विखंडन के कारण क्या हो रहा है, अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर। तो यही रीजन है क्योंकि ईस्ट के रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण होने लग जाता है, इसीलिए ईस्ट को यूज किया जाता है वाइन और बियर के प्रोडक्शन के लिए, वाइन और बियर बनाने के लिए, और इवन आप ब्रेड बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए भी कौन यूज होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। अब जो ब्रेड है, आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड क्या है, हल्की सी खटास, अगर ब्रेड 2-3 दिन की हो गई तो ज्यादा खटास का अनुभव होता है, और एकदम फ्रेश है तब भी हल्का सा खटास का अनुभव होता है, और उसके अंदर छेद से बने रहते हैं। तो जो छेद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने के कारण होते हैं, और जो हल्की खटास होती है वो अल्कोहल के निर्माण के कारण होती है, आपका एथेनॉल के निर्माण के कारण होती है। ईस्ट के रेस्पिरेशन में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ईस्ट में पाया जाने वाला अवायवीय श्वसन इसे हम कहते हैं। तो आई होप कि सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो इस प्रश्न और उत्तर दोनों को आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नोट करेंगे, डू यू नो व्हाई ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वाइन एंड बियर? क्या आप सभी जानते हैं कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर बनाने के लिए क्यों किया जाता है? फिर से ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और लिखेंगे, क्या आप जानते हैं कि ईस्ट का प्रयोग वाइन और बियर बनाने के लिए क्यों किया जाता है? आंसर है, ईस्ट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन which leads to the production of alcohol by incomplete breakdown of sugar. It is for this reason that yeast is used in the production of wine and beer. लिखेंगे, ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया करता है, जिसमें उत्पाद के रूप में अल्कोहल का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के कारण, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि शुगर के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो वाइन और बियर क्या है, एक प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, तो उसमें भी ईस्ट डाली जाती है ताकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता रहे, और जो फूलों के जूस हैं या रस हैं, वो फलों के रस हैं, वो आपका चेंज हो जाए अल्कोहल में। जैसे वाइन है वो क्या, अंगूर के जूस से बनने वाला अल्कोहलिक ड्रिंक है। बियर जो है वो क्या है, वो भी एक प्रकार के अनाज के जूस से ही बनने वाला अल्कोहलिक ड्रिंक है। आई थिंक सभी बच्चों ने ये प्रश्न और इसका उत्तर दोनों नोट कर लिया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, और कई बार एग्जाम में ये रिपीटेशन में पूछा जा चुका है, कई बार। नेक्स्ट प्रश्न और देखेंगे सभी बच्चे, इसको भी आपको नोट करना है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड पेन इन योर आर्म्स और लेग्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप सभी ने एक लंबे व्यायाम के बाद अपने आर्म्स में, हाथों में या लेग्स में, पैरों में दर्द का अनुभव किया है?
प्रश्न सभी बच्चे नोट करेंगे। हैव यू एक्सपीरियंस्ड पेन इन योर आर्म्स और लेग्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप सभी ने एक लंबे व्यायाम के बाद अपने हाथों में या पैरों में दर्द का अनुभव किया है? तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी बच्चों को पता है बच्चों कि व्हेन यू एक्सरसाइज, जब आप क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी व्यायाम की पीरियड लगती है, घंटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपसे फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है। व्हेन यू एक्सरसाइज, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योर बॉडी एक्सपीरियंस टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड द मसल बिगन्स टू अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम उसी केस के बारे में बात करेंगे कि जैसा मान लीजिए हम उदाहरण के लिए हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो व्हेन यू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, वो क्या करती है, उसमें अवायवीय श्वसन होता है और सांस लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन के अभाव में हमारा शरीर जो है वो सांस लेने लगता है, और उस समय पे क्या होता है, उस समय पे बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, ये मसल्स में, मांसपेशियों में इकट्ठा होता जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इकट्ठा होते जाने के बाद क्या होता है, इससे हमारे शरीर में हमें खिंचाव का अनुभव होता है या हमें दर्द का अनुभव होता है। This leads to the production of accumulation of lactic acid, which leads to the cramps and pain in body. आपको पता है कि इससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है या हमारे शरीर में दर्द हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, टीचर्स अवॉइड करते हैं बहुत लंबे समय तक व्यायाम निरंतर कराने के लिए। थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक देना चाहिए, है ना। ये आपने बहुत बार अनुभव किया कि आप कहीं दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और अचानक से आपके पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव हो गया या दर्द का अनुभव होने लगा। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है मांसपेशियों में हो रहे लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। तो ये प्रश्न और इसका उत्तर भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आई होप्स कि सभी बच्चों ने अपना ये प्रश्न और उसका उत्तर नोट कर लिया होगा कि हमें क्यों अपने आर्म्स में या लेग्स में लंबी एक्सरसाइज के बाद दर्द का अनुभव होता है ना। तो आपके 2 प्रश्न पूरे हो गए। अब अगले सेशन में हम ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करेंगे या श्वसन दर के बारे में बात करेंगे। अगले सेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे, श्वसन की दर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ब्रीदिंग रेट क्या है, समय समय पे बदलती रहती है। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है, जैसे हम आराम से चल रहे हैं तो हमारे सांस लेने का जो स्पीड है वो कैसी है, जब हम दौड़ रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं उस समय पे हमारे सांस लेने की स्पीड कैसी है, इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज हमने 3 प्रकार के श्वसन के बारे में बात कर ली। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला अवायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला एक प्रकार का अवायवीय श्वसन। प्रश्न भी आपने देखा कि क्यों ऑक्सीजन के अभाव में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव हम क्यों करते हैं, और ईस्ट का प्रयोग वाइन और बियर बनाने में क्यों किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।